हेलो दोस्तों, वेलकम माय ट्यूब चैनल। दोस्तों, आशा करते आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं साइंस के लिए नेक्स्ट पार्ट। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हों, चाहे बीपीएससी के लिए हो या रेलवे के लिए, अन्य एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सब इसमें कवर हो जाएगा। तो चलते हैं देरी ना करते हुए। तो आज इसमें क्या शुरू करेंगे, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। ठीक। तो वह तापमान जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी का डेंसिटी होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तारों का जो कलर होता है किस पर निर्भर होता है, उसके टेम्परेचर पर। ठीक। मतलब तारों का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका कलर उसी प्रकार उतना ही अलग अलग होगा। वह ऊष्मा अंतरण विधि जिससे पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विकिरण। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना पकाने का काम तेज़ी से होता है। आप सब जानते हैं कि अगर आप दूसरे बर्तन में खाना पकाते हैं और एक कुकर में खाना पकाते हैं, तो कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर जो होता है ना, उच्च दाब होता है, और उच्च दाब होता है तो क्वथनांक भी ज़्यादा हो जाता है, जिसके माध्यम से खाना जल्दी पक जाता है। ठीक। क्योंकि कुकर आप देखते होंगे सब एकदम पूरा कवर होता है, एक सीटी के माध्यम से खाली थोड़ा उसमें छेद रहता है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व, देखिए अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसका भी क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्या है, जब जल जमता है तो इसका घनत्व कम हो जाता है। जब पानी से बर्फ बन जाता है तो बर्फ का जो डेंसिटी होता है पानी के डेंसिटी से कम होता। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घट जाता है। ठीक। अगला क्या क्वेश्चन, कि सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं, प्रज्वलन ताप। जैसे जब आप कोई लकड़ी है या प्लास्टिक है या कोई अन्य चीज़ जब आप जलाते हैं, तो ऐसा नहीं कि लकड़ी आग में डालते तुरंत जल जाता है, तुरंत नहीं जलता। कोई चीज़ है थोड़ी देर बाद जलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रज्वलन ताप। जिस ताप पर वह जलने लगता है। वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है, तो उसे क्या बोलते हैं, अभरक। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें अलग किया जा सकता है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है, कितना होता है, याद कर लीजिए, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट पर पानी क्या हो जाता है, क्वथनांक होता है। मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा है। तापक्रम, मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 37 डिग्री। अलग अलग मापन में अलग अलग, फ़ारेनहाइट में कुछ और होता है, केल्विन में कुछ और डिग्री में कुछ और। डिग्री में 37। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे क्या कहा जाता है, औष्णांक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है क्या कहलाती है, संघनन। वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है शीतलन। शीतलन जानते हैं, जो फ्रिज उरिज में रहता है, एसी। वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संवहन। जैसे जब दिन होता है तो दिन में सूर्य की प्रकाश आती है वायुमंडल में, तो वायुमंडल भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो किस विधि द्वारा गर्म होता है, संवहन विधि द्वारा। ठीक। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण या हस्तांतरण की प्रक्रिया को जाना जाता है चालन। जैसे अभी हमने बताया कि वायुमंडल में संवहन के माध्यम से गर्म हो जाता है जो गैस, हवा की गैस है। लेकिन आप जानते हैं अगर कोई एक लोहे की राड है, ठीक, अगर आप इसको यहाँ पर गर्म करते हैं तो धीरे 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 पूरा लोहा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है।
किसके कारण यहाँ से यहाँ तक पूरा लोहा गर्म होता है? इसको बोलते हैं चालन के रूप, चालन विधि के द्वारा लोहा गर्म हो जाता है। और नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 37। अभी आपको बताए थे जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक अभी आया था, ये भी 212। वाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है आर्द्रता। यदि वाष्पीकरण की दर घट जाए तो आर्द्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब दोनों अपोजिट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की ऊर्जा का आरोही क्रम सबसे ज़्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे कब? जब आर्द्रता 20% हो और टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, तब गीला कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। जब आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं उसको ताज़ा बनाने के लिए सब्जी को 4 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रख दीजिए और सही हो जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह क्यों? क्योंकि वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, इसीलिए लोग गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, ठंडियों में काला कपड़ा, क्योंकि काला कपड़ा ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए ठंडी के सीजन में ऊष्मा आपको ज़्यादा मिलती है तो ठंडा नहीं लगता। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते क्यों? आप सब भी देखे होंगे ठंडियों में झील तालाब जम जाता है ना, लेकिन उसमें मछली या जो अन्य जीव जंतु होते हैं वो जिंदा रहते हैं। क्यों है ऐसा होता है? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। मतलब जमता केवल ऊपर ऊपर है, लेकिन अंदर क्या होता है? पानी पानी रहता है। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिर कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा फिर बाद में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा पानी का घनत्व होता है। ठीक, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। जैसे आप भी देखे होंगे पाइप, कभी कभी ठंडियों में जो नल होता है नल का पाइप फट जाता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं गिलास है, इसमें पानी भरा है, उसको जब ये जमेगा तो इसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक, पानी जमने पर क्या होता है? फैल जाता है, जिसके कारण फट जाता है कोई पाइप। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो पसीना होता है आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, इसीलिए गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता। क्यों? सभी लोग गर्मी में फैन लगाते हैं अलग अलग, है ना, कूलर पंखा। हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। जब हम पंखा के सामने होते हैं ना तो हमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है, हमारा पसीना ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर में, क्योंकि पसीना जल्दी से वाष्पित हो जाता है। इसीलिए शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई भी क्या होती है? बढ़ जाती है ना। अच्छा, आप सब भी जानते हैं यदि कोई मान लेते लोहा है ना, इसको गर्म करेंगे क्या इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही रहेगा? नहीं, इसके लंबाई उम्बाई क्या हो जाती? बढ़ जाती है। अगला क्या है? अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। अच्छा, जब आग जलता है उसका जो भाप होता है सबसे ज़्यादा ये खतरनाक हो तो भाप इस ज्वाला की अपेक्षा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। ऊष्मा का सर्वाधिक उच्चतम चालक है जल।
जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी किसमें? आयतन में। बादल आच्छादित अच्छी रातें आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि अच्छा आप जानते हैं कि जब आप सब अनुभव किए होंगे जब रात को बादल रहता है तो उसमें मौसम गर्म रहता है। ठीक, तो वही पूछा क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है इसीलिए, है ना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना, इसलिए फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। यदि एक चाय को 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 से 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय? ठीक वही मिनट लेगा, है ना। अगर 90 से 80 1 मिनट में हुआ तो 70 से 60 भी कितना मिनट में होगा? उसी मिनट में होगा, एक ही मिनट में। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि हम अच्छा बहुत लोग सोचेंगे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत लोग सोचेंगे, मान लेते हैं ये आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक, और ये आपका बड़ा सा क्या है, रूम है। आप सोचेंगे कि जब हम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तब रेफ्रिजरेटर से जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना वो हमारे पूरे रूम भर फैल जाएगी और हमारा रूम ऐसे बन जाएगा जैसे एसी। ऐसा कुछ नहीं होता, और बल्कि रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो साइंस का सवाल आपको कभी कभी उल्टा फीलिंग होता है, उल्टा महसूस होता है। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद, अंत में यह नारंगी हो जाता है। आप सब भी देखें जब लोहा गर्म होता है, जैसे जैसे गर्म होता है जितना उतना उसका कलर चेंज होता जाता है। वायु कूलर अधिक प्रभावी है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी होता है। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग होने का कारण क्या है? केंद्र से हट जाने वाला बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत सिद्ध होता है। कौन सा नियम? गति का तीसरा नियम। अब देखिए कैसे गति का तीसरा नियम क्या कहता है ना। जैसे जब आप किसी दीवार पर धक्का मारते हैं तो दीवार भी आप पर उतना ही धक्का मारती है, आपके हाथ पर, ठीक। जैसे मान लेते हैं जैसे आप इस पर एक दाब लगाते हैं तो मेज भी आपके ऊपर उतना ही दाब लगाती है। इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उतना ही दाब लगाती है लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक। तो ऐसे चिड़िया भी है, जैसे मान लेते हैं ये चिड़िया है, ये उड़ रहा, ठीक। अब चिड़िया जो है ना पंखा के माध्यम से जितना दाब नीचे की तरफ लगाती है और हवा भी उतना ही दाब पंखे पर ऊपर की तरफ लगाती है, इसलिए चिड़िया आराम से क्या हो जाती है, उड़ने लगती है। तो न्यूटन का तीसरा नियम ये फॉलो करता है। परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति क्या होती है, रुक जाती है, उसको परम शून्य ताप कहते हैं। किसी बॉडी मतलब पदार्थ की गति ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में होती है, मोमेंटम। पहले वीडियो में आपको बताए थे ना। बर्फ के दो ब्लॉक मतलब टुकड़े को जब आपस में दबाए जाते हैं तब बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है। बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है, इसीलिए दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती। इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर। एक नैदानिक थर्मामीटर तापमान को मापता है 35 से 42 डिग्री। फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट क्या है? 212 फ़ारेनहाइट। समुद्री स्तर पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री। और तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान क्या होता है? नियत रहता है, मतलब नो चेंज। अच्छा, 30 डिग्री में कितना केल्विन होता है? 303 केल्विन, ठीक। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसके तापमान पर। अच्छा, इसका मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए इसको भी समझा देते हैं। मान लेते हैं कि दो वस्तु हैं, ठीक। एक वस्तु 1 है, एक वस्तु इतना बड़ा है, ठीक। चलो इसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, इतना बड़ा है। अब देखिए छोटा है और ये वस्तु बड़ा है। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 200। और इसका मान लेते हैं 100 है ना। और दोनों को आपस में तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अब बताइए उसमें किधर आएगा, बड़े से छोटे की ओर कि छोटे से बड़े की ओर? तो बहुत लोग कहेंगे कि बड़ा वाला छोटे को भेजेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसका टेम्परेचर कम होता है उसकी तरफ जाता है हमेशा। ज़्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ऊष्मा का प्रभाव होता है, ठीक। जैसे कभी कभी जब आप अपने मित्रों के साथ हाथ मिलाते हैं तो जिनके शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना, तो अगले वाले को फीलिंग होता है कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से टेम्परेचर आपके हाथ में आ रहा है। आपका टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए ऐसा फीलिंग होता है। और कि जहाँ फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस दोनों समान होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है? गैसों में आणविक गति घटने लगती है। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? वह तापमान जिस पर सब आणविक गति क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। 0 डिग्री केल्विन, सॉरी डिग्री, हाँ 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? -273 सेल्सियस के। बहुत इंपॉर्टेंट है भी। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान का अंतर 2 गुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर क्या हो जाती है? 2 गुनी। क्रायोजेनिक भौतिकी की एक शाखा से संबंधित है अत्यंत नीचे तापमान। दो पिंडों के तापमान का अंतर 30 डिग्री है। डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर होगा 54। चेंज करना आपको आना चाहिए, कैसे चेंज होता है, फार्मूला के माध्यम से। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? विकिरण। सूर्य से, जैसे सूर्य ऐसे चमकता है ना, तो आता है विकिरण, इसे बोलते हैं रेडिएशन। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? स्थलीय विकिरण। ऊष्मीय ऊर्जा की 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा लगभग कितने जूल के बराबर होती है? 4.2। विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर और लंबा कर देता है, तापीय। अभी आपको बता देना कि लोहा हुआ जब गर्म होता है ना, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है, विस्तार हो जाता है। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को कहते हैं अभिवहन। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? क्योंकि कुकर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और पानी का क्वथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। लकड़ी की 1 चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? ठंडा होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। जैसे आपको लोहा बताते हैं ना, लोहे को अगर यहाँ गर्म करेंगे तो यहाँ भी गर्म हो जाएगा, लेकिन मान लेते हैं लकड़ी है, यहाँ गर्म करेंगे तो यहाँ गर्म नहीं होगा। सबसे बढ़िया कुचालक है कांच, ग्लास। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए। 1931 में ऊष्मागतिकी का 0वां नियम शब्द दिया गया। यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो वे आपस में भी साम्य में होते हैं। राल्फ एच फाउलर का नियम, मतलब इन्होंने दिया था। में ऊष्मा पदार्थ से ठंडे पदार्थ में हस्तांतरित होने वाली ऊर्जा एक प्रकार की है, ऊष्मागतिकी। यदि समान है तो पिंड तापीय समय में होंगे, तापमान। ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले संवित तंत्र का आयतन स्थिर रहता है, सम आयतनिक प्रक्रिया। अगला क्या है? जब बर्फ बनती है तो जल का एंट्रोपी घट जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी।
आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। ने ऊष्मागतिकी के प्रथम दो नियमों को क्रमबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का परम शून्य -237.15 डिग्री है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मिलित किया गया। किसके द्वारा? विलियम थॉमसन। आगे देखिए क्या है, मिलान करने वाला है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जल का क्वथनांक 373 केल्विन, मानव शरीर का क्वथनांक 310, वैसे डिग्री में कितना बताए थे? 37। जल का अधिकतम घनत्व वैसे बताते 4 डिग्री, लेकिन केल्विन में 277 और -40 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 233 केल्विन के। अब यहाँ से अगला टॉपिक आ जाता है प्रकाश, लाइट। ठीक, अब यहाँ नया टॉपिक शुरू होता है प्रकाश। तो चलते देखते हैं। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है ध्रुव। जैसे आपको बता दें, ये मिरर है। ठीक, मिरर का जो ए वाला पार्ट होता है, जो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? ध्रुव, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तार की दूरी की एक माप है प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश वर्ष से दूरी मापा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी दूरी। स्पष्ट आकाश का नीला रंग के कारण होता है प्रकाश के फैलाव, विकिरण के कारण। जब हरे रंग की बत्ती को लाल रंग में देखा जाता है तो दिखाई देती है काला। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी होती है और सीधा होती है। ठीक, नेचर है। और क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? अपवर्तन। निकट दृष्टि वाले लोगों को प्रयुक्त, मतलब जिसके अंदर निकट दृष्टि दोष रहता है, उसके चश्मे में अवतल लेंस प्रयोग होता है। दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर की निकट वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता। आँख को सामान्य बनाने के लिए लेंस, कौन सा लेंस होगा? 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल और निकट दृष्टि के लिए अवतल। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की आधी। मान लेते हैं ये आपका मिरर है। ठीक, तो व्यक्ति की आधी होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति इससे बड़ा होना चाहिए, तब पूरा प्रतिबिंब बनेगा। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देगा? काला। लाल गुलाब को नीले फिल्टर से देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर प्रभाव पड़ेगा। वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु तीव्रता कम हो जाएगी। और रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका था? वेवलेंथ, बैगनी का। सर्वाधिक ऊर्जा नीले प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। सबसे अधिक परावर्तक होता है हीरा। हीरा जानते हैं, डायमंड सबसे ज़्यादा क्या होता है? रिफ्लेक्टर होता है, बहुत तेज चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि उसमें प्रकाश एक बार अंदर अगर प्रवेश हो जाए हीरे में तो जल्दी बाहर नहीं निकल पाता, इसी में से घूमता रहता है, इसीलिए चमकता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्या है? प्रकाश का वह रंग जो शून्य या वायु के अतिरिक्त
एक अन्य माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, लाल। मोटर गाड़ियों की साइड वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है? उत्तल दर्पण। समुद्र जल का नीला रंग होने का कारण क्या है? पानी द्वारा रोशनी का छितराव या बिखराव प्रकाश का। और प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में तेज निमज्जन का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्तियाँ बढ़ाने के लिए। प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, अपारदर्शी। प्राथमिक रंग है कौन? लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग है। दृष्टि वैषम्यता को के प्रयोग से दूर किया जा सकता है, बेलनाकार लेंस के द्वारा। और दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों का प्रयोग किया जाता होता। जैसे डॉक्टर लोग ना कान हो गया और दांत हो गया, सब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते, क्योंकि छोटा चीज़ बहुत बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए। ऊर्जा को भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का क्या नाम है पूरा? लाइट इमिटिंग डायोड, एल फॉर लाइट, ई फॉर इमिटिंग, डी फॉर डायोड। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में लिए किया जाता है, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। और प्रकाश के रंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया हाइगेंस ने। प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है अधिक गति, ये लाभ नहीं है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या? धूल के कण। ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित होती है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि से। दो एक जैसे प्रकार के बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी समांतर क्रम में जब उसको जोड़ दिया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टिक कोशिका द्वारा। जो सोलर पैनल होता है ना, जैसे छतों पे लगाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं। मृत तृणा का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परिवर्तन। ये क्या होता है? जैसे कभी रेगिस्तान में जाइए ना, जो मरीचिका जिसको बोलते हैं, ये उल्टा दिखाई देता है ना, इसी को बोलते हैं मरीचिका। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक बॉडी क्या माना जाता है? जैसे ऐसा बॉडी जिसमें एक बार प्रकाश अंदर घुस जाए और बाहर ना निकल पाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। ठीक, किरचॉफ ने इसका एक्सप्लेन किया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? रेटिना के पीछे बनता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? लगभग 8 मिनट। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं परिकिरण द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष, रेनबो जिसे बोलते हैं ना। जब बारिश होता तभी दिखाई देता है, और सूर्य के उल्टी दिशा में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7। इंद्रधनुष के जो बीच में रंग होता है कैसा? हरा। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर का एंडोस्कोप का उपयोग करता है, यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। एंडोस्कोप काम करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। अच्छा, एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है ना लेंस। अपसारी क्या होता है? जो किरणों को क्या करता है? फैलाता है। और अभिसारी क्या होता है? उत्तल लेंस, जो किरणों को क्या करता है? बटोरता है। ये उत्तल लेंस है। और एक कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं सौरल सेल, अभी आपको बताएं। और मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती? 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे वाले यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण प्रयोग होता है।
प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। CFL का पूरा नाम जिसको बोलते हैं CFL बोलते हैं ना, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। पहले आता था सबके घरों में ऐसे रहता था, आपको बता दे भी याद आ जाएगा। ऐसे CFL रहता ना, ऐसे यहाँ पर लगाया जाता था। आगे क्या है, आकाश का रंग नीला प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत को देखने के लिए कौन सा अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं, इसमें क्या होता है। अच्छा देखिए, निकट दृष्टि दोष एक होता है, एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया। इसमें निकट वाले में तो निकट की आप देख सकते हो लेकिन दूर की नहीं देख सकते हो। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देगा और जबकि दूर की वस्तु को नहीं। और इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, अवतल लेंस। और मृग मरीचिका, इसका कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी आपको बताए हैं प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने के कारण अपवर्तन है। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। क्यों चमकदार दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। कहाँ पर, रेटिना पर। जैसे आपको बता दें, ये हमारा आँख है, ऐसे आँख, ठीक, ये हमारा रेटिना होता है। तो जो इमेज बनता है ना, कहाँ बनता है, यहीं पर बनता है, रेटिना पर। और रेटिना से सिग्नल जाता है माइंड तक। और आँखों में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। मानो आँख दृश्य के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राह्य होता है 5500 एंगस्ट्रॉम पर। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है, 0 डायोप्टर का। और क्या है, खतरे के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप जानते हैं ना, रेलवे के सिग्नल या अन्य कहीं भी अगर आप देखते हैं तो लाल का प्रयोग किया जाता है, लाल कलर, क्योंकि कम फैलता है इसीलिए। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का उपयोग किया जाता है। कैसा, ऊपर उजाला और नीचे काला। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग की लंबाई पर। प्रसारी विश्व की कल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। और डॉपलर प्रभाव में क्या कहा गया, ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉपलर महोदय ने कहा था कि ये हमारा जो ब्रह्मांड है ना, इसका विस्तार हो रहा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मतलब पहले हमारा ब्रह्मांड इतना छोटा था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा, बड़ा हो रहा है। तो ये विस्तारित अवधारणा डॉपलर ने दिया था। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। और क्या है, आँखों की सुग्राह्यता सबसे अधिक किसमें होती है, पीला और हरा रंग के बीच में। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में प्रयोग नहीं करते हैं वस्तुओं से एक्सरे विकिरण का। किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका टेम्परेचर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित रहती, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है और बाकी दिशा चेंज हो जाता है, उसका चाल भी चेंज हो जाता है, जो कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपवर्तित क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। इसीलिए कहा जाता है ना,
जब सूर्य ग्रहण हो तो नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आंख में डिफेक्ट हो जाता। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। आँख में अंधबिंदु तथा पीतबिंदु पाए जाते हैं। कहाँ? रेटिना पर। रेटिना पर चित्र बनता है वस्तु से छोटा और उल्टा। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया ग्रेफीन की सहायता से। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति का आधा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। आप जानते हैं प्रकाश निर्वात में चल देता है, लेकिन साउंड निर्वात में नहीं चलता। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन में फैली होती है वह है एट्रोपिन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा होती है सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है। क्यों? अपवर्तन के कारण। जब दो समांतर दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। जैसे ये भी समांतर, यहाँ मान लेते हैं कोई वस्तु, तो इसका कितना इमेज बनेगा? अनंत इमेज बनेगा। खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग, क्योंकि इसका प्रकीर्णन फैलाव सबसे कम होता है, इसीलिए। लेजर एक युक्ति जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण, वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता होती है। कौन बताए थे? डॉपलर भी बताए थे ना। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का धीरे धीरे क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। विबग्योर के प्रकाश के किस सिद्धांत का न्यूनतम होती है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? वायलेट का। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल का। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और इसमें बता दें, तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का क्या था? सबसे कम। और इसी प्रकार लाल का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है और वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। अपोजिट दोनों होता है, उल्टा। तरंगदैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 कलर होते हैं। ठीक। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों के जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी रंग की तरंगदैर्घ्य आवेशित की जाती? पीली। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन कितना है। अरे जो स्पेक्ट्रम बनता है, इंद्रधनुष आप सब जानते हैं, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसमें कितने कलर होते हैं? 7। लाल, नीला, हरा के प्रकाश को समान मात्रा में मिलने पर किस रंग का प्रकाश बनता है? सफ़ेद। प्रकाश तरंग होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश सबसे तेज गति किसमें करता है? निर्वात में। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दीप्त। और सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है सफ़ेद, श्वेत प्रकाश बोलते हैं ना। सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। लाल को छोड़कर अन्य सभी प्रकीर्णन हो जाते हैं, इसलिए। अगला क्या है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंग की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है, इसीलिए। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तरंगदैर्घ्य कम होना। ठीक। नीले रंग का प्रकीर्णन सरलता से हो जाता है, इसीलिए। श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों को छितराव को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण।
उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां गुलाबी या नारंगी हो जाती हैं? उसको क्या बोलते हैं? एल पेंगलो। रमन अपने वाहन के पश्च में, देखिए वही क्वेश्चन यहाँ घुमा के पूछा, तो उत्तल दर्पण यूज होता है। वाहन के हेडलाइट में कौन सा दर्पण? अवतल। निम्न प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पाश्चर मतलब कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो समतल दर्पणों में परिवर्तित होते तो कितने इमेज बनते हैं? अनंत। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु से क्या होता है? बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा। समतल दर्पण में, जिसमें हम एक दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर दिखाई देती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर, वह क्या कहा जाता है? पार्श्व व्युत्क्रम। एक दूसरे से 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों की कुल 3 छवियां बनेंगी। 2। सौर कुकर में उपयोग करने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल। यदि उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है तो इनमें से आवर्धन का सही सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। अगला क्या? दर्पणकारों की हेडलाइट अवतल अभी हो गया। अवतल दर्पण यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र पर। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर है। इस दर्पण में प्रतिबिंब अभी आभासी होता है, सीधा होता है, बिंदु के साइज का होता है। उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक n/c/v में दर्शाया। c क्या? प्रकाश का गति है। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में गुजरता है अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस पर घटना को कहते हैं अपवर्तन। निम्न का अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है। कनाडा वाल्सम। और क्या? पानी से अगला क्या है? एक पेरिस्कोप का उपयोग करता है दो समतल दर्पण का। प्रत्यक्ष किरण और विकिरण के मापन के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है पाइरेलियोथर्म। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष के रंग में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम किसका होता है? बैगनी। बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से बनते हैं, वर्ण विक्षेपित होते हैं। इंद्रधनुष निम्न रंग में की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अभी आपको बताए थे, बैगनी का सबसे कम, लाल का सबसे ज़्यादा। अब इधर पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए और अन्य एग्जाम के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।